हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं और आपको मैं वेलकम कर रहा हूँ एक और एपिसोड में, जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ के एक पैनोरामिक म्यूज़ियम कहते हैं इसे, या पैनोरामिक संग्रहालय। और इसके ठीक बगल में लगा हुआ है कृष्ण संग्रहालय। तो ऐसा कहते हैं कि इस संग्रहालय में जैसे महाभारत युद्ध में जो औजार या जो हथियार उपयोग किए गए थे वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, अंदर जा कर के फ़ोटोग्राफी अलाउ करेंगे या नहीं, या तो मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा। और बाहर भी बहुत सुंदर सा बगीचा बना हुआ है। पहले आप ये सब देख लीजिए, उसके आगे फिर हम भीतर चलेंगे। और एंट्री के लिए जो कैब है उसमें 80 रुपीज़ चार्ज की जाती है 4 व्हीलर, एंड 40 रुपीज़ फॉर अ 2 व्हीलर। तो ये मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये है इनका संग्रहालय एंट्री, जो मैंने बताया था पैनोरामिक सेंटर मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, ये बगीचे वगैरह बने हुए कितने सुंदर है। देखिए, आप कुछ समय बिता सकते हैं यहाँ पर। और घूमता हुआ एक ग्लोब है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो। और यहाँ से मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा संग्रहालय या पैनोरामिक थिएटर का। और ये देखिए, ये है ग्रेनाइट बॉल लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये जो घूम रहा है आपके सामने चक्र। इसके चारों ओर आप देखिए किस तरह के बहुत ही सुंदर बगीचे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये है संग्रहालय जो मैं जिसकी बात कर रहा था, साइंस सेंटर। तो ये एक्चुअली म्यूज़ियम तो इसके बगल में लगा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने एक लिखा हुआ है इन्फिनिटी वेल। और दोस्तों ये देखिए, इस तरह के कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये आप देख रहे हो हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है ये साइंस सेंटर। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, ब्रह्मास डिस्क इस तरह से बनाए गए हैं। और ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर है, और इसका एक और फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर महाभारत के कुछ कलाकृतियाँ रखी गई हैं। हम चलेंगे उस और थोड़ी देर में। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दर्शाई है तंजौर बिग टेम्पल, तंजौर का बड़ा मंदिर जिसे बृहदीश्वरा मंदिर कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी एक विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें सीमेंट यूज़ नहीं की गई है, और इसे जैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाई गई है। और जो ऊपर आप जो इसका गोपुरम देख पा रहे हो, ये 80 टन के ऊपर का गोपुरम है। और उस ज़माने में इसे हाथियों से खींच करके इसे स्थापित की गई थी। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है तंजौर में। किसी समय आपको इसका चांस मिले तो आप ज़रूर इसे विज़िट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, सेंटर में इस तरह से वाटर कलर्स प्रोवाइड की गई है, जहाँ पानी बढ़िया है। और ऐसे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हुई है इन्होंने। ये जेंट्स के है, लेडीज़ की दूसरी ओर है। दोस्तों, हम लोग आए हैं फर्स्ट फ्लोर में, और यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स है युद्ध भूमि के, कुरुक्षेत्र युद्ध। और इसे एक नज़र हम देख लेते हैं, काफ़ी रोमांचक होगा ये देखिए। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये है ज्योति सर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं, जहाँ पर अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन मरण का उद्देश्य का ज्ञान दिया था। और इसके उपरांत अर्जुन इस युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो ये इसी भगवत गीता के इसी युद्ध स्थल के मध्य को दर्शा रहे हैं। यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक 360 डिग्रीज पैनोरामा है, जहाँ पर आपको एक एक इवेंट ऐसे एक्सप्लेन की गई है। और ये देखिए, ये है चैप्टर 5, इसके विषय में यहाँ लिखी गई है। सो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, जैसे युद्ध के ये चैप्टर 9 है, जहाँ पर भीष्म पितामह अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। और श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए उन पर सुदर्शन चक्र उठा लिया था। और उसके उपरांत भीष्म ने उनसे क्षमा भी मांगी थी।
और अर्जुन पूरे अपनी शक्ति से टूट पड़े थे। तो ये उसे दर्शा रहा है, ये उस अध्याय को दर्शाता है। अब ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर 10 है जहाँ पर बागदत्त ने भीम को पराजित किया था और घटोत्कच उनकी सहायता के लिए रणभूमि में आ गए थे। तो ये वो पर्टिकुलर दृश्य को दिखा रहा है। और इसके आगे मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये देखिए, ये है युद्धशैया। जैसे 10वें दिन वीर अर्जुन ने शिखंडी का सहयोग लिया था और भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए थे और अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी थी और उन्हें ये शैया प्रदान की थी। और यही मैंने आपको भीष्म कुंड में दिखाया था। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से दिखाई गई है और सारे कौरव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सभी आकर के। ये क्योंकि ये कौरव के प्रधान सेनापति हुआ करते थे और इनके आगे द्रोणाचार्य ने ये उत्तरदायित्व संभाला था। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये चैप्टर 5 है जो 12वें दिन में घटित हुई है, जो वैष्णव अस्त्र जो बागदत्त ने अर्जुन पर चलाई थी और कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर लिया था क्योंकि वे ईश्वर थे और उन्हें इसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। और ये देखिए कृष्ण के समीप आकर के ये अस्त्र एक हार में परिवर्तित हो गई थी। इसके आगे चलते हैं। सो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये युद्ध के 13वें दिन में जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जो आप देख पा रहे हो जिस तरह से लोग उन्होंने चक्रव्यूह दर्शाया है। और उसके आगे वीर अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं आता था, तो वे धराशायी हो गए और कौरवों ने उन्हें अनैतिकता के शस्त्र से उनका वध कर दिया। तो ये यहाँ पर दर्शा रहे हैं ये। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभिमन्यु के मृत्यु के उपरांत अर्जुन ने ऐसे एक प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त के पहले ही जयद्रथ का वध करेंगे। तो ये जयद्रथ वध को दर्शा रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने एक सूर्य को अपने माया द्वारा उसे रात में परिवर्तित किया और जयद्रथ इसके बहकावे में आ गए थे और अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों द्वारा उनका वध किया और उनके पिता वीर शत्र के एक शाप के कारण यह उनका शीश उनके पिता की ही गोद में अर्जुन ने गिरा दिया था। तो ये यहाँ पर दर्शा रहे। और इसके आगे आप देख पा रहे हो ये है वीर घटोत्कच, ये भीम के पुत्र है ये, और इन्हें कर्ण ने शक्ति अस्त्र द्वारा इनका वध किया और मरते मरते भी घटोत्कच अपना कर्तव्य निभा करके और अपना आकार बढ़ा करके कौरव सेना पर गिर गए थे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है दानवीर कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं और उनके शाप के कारण उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया था और इस कारण वे युद्ध नहीं कर पाए और उन्होंने पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे थे और उसी समय अर्जुन ने उन पर वार किया था। तो इस संभावना को यहाँ पर दर्शा रहे हैं 17वें दिन। और ये आप देख पा रहे हो भीम और दुर्योधन का युद्ध, ये अंतिम चरण है इस युद्ध का, जो 18वें दिन पे ये युद्ध हुई थी। और आगे आप देख रहे हो सारे गिद्ध महाभोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इतने सारे शव गिरे थे तो गिद्ध यहाँ पर उन्होंने इस तरह से दर्शाए हुए हैं। और पीछे आप देख पा रहे हो जहाँ भीम ने एक नियम तोड़ करके दुर्योधन के जंगा पर वार किया और भीम वचनबद्ध थे कि वे दुर्योधन के जंगा तोड़ करके रहेंगे। तो ये वो अंतिम दिन है जो यहाँ पर दर्शा रहे। तो दोस्तों ये था पैनोरामिक थिएटर, महाभारत पैनोरामिक थिएटर जिसे कहते हैं, जो महाभारत के सारे इवेंट्स सारे जो घटनाएं उन्हें दर्शाते हैं। और ये 360 डिग्रीज में फैला हुआ है ये थिएटर और एक वर्थ विजिट है। जब आप कुरुक्षेत्र आओगे तो आप यहाँ पर अवश्य आइए और अपना कुछ समय स्पेंड कीजिएगा। सो दोस्तों मैंने आपको जैसे पैनोरामिक म्यूज़ियम के काफ़ी सारे ऐसी घटनाएं दिखाई जो महाभारत काल के सब जो घटनाएं दर्शाए हुए हैं, ये सब मैंने आपको अभी दिखाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। जो हमें कुछ ऐसा फील हुआ कि हम महाभारत युग में हैं और उनके सारे जो इवेंट्स यहाँ पर लाइव हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर एक्चुअली पैनोरामा म्यूज़ियम में। तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा जब भी आप आएंगे कुरुक्षेत्र। तो इट्स वर्थ इट दोस्तों, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। आप कुछ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स यहाँ पर बिता सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं अपने इस पैनोरामिक म्यूज़ियम का जो एपिसोड है यहीं पर समापन कर रहा हूँ। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय।
Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.